ओम गणेशाय नमः। मित्रों, आज मैं कुछ बात अलग करूँगा। अलग क्या है? आज हम बात करेंगे मैरिड लाइफ, हैविंग चिल्ड्रन, हेल्दी चिल्ड्रन एंड प्रॉमिसिंग चिल्ड्रन। शादी विवाह, उनमें क्या हमें पॉइंट्स देखने चाहिए। मेरा जो एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है मोर देन 50 इयर्स का, उसके बेस पे मैं एक सीरीज़ वाइज बनाऊंगा। आज का ये इंट्रोडक्टरी है कि क्या क्या पॉइंट्स हम सोचने वाले हैं। देखिए, बहुत कॉमन क्या है, प्रचलित क्या है, वो ये है कि गुण मिलान कर लो। 36 गुण होते हैं, उनके अलग अलग हैं। जब मैं उन गुणों की बात करूंगा अगले वीडियोस में, उस समय पूरा डिटेल करूंगा। बट 36 में से 36 गुण वाले भी अपने मैरिड लाइफ में, वैवाहिक जीवन में डिफ़िकल्टीज में रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है भगवान राम और सीता माता का। उसमें क्या बात करेंगे वो तो डिटेल में करेंगे जब करेंगे। बट ये गुण मिलान 100% कोई गारंटी नहीं दे सकते कि मैरिड लाइफ कैसी चलेगी। चाहे वो इमोशनल कंपेटिबिलिटी की बात करें, लॉन्गेविटी ऑफ मैरिड लाइफ की बात करें, दोनों के बीच में कंटिन्यूटी के साथ मेंटल पीस की बात करें, ये सब गुण मिलान पे ही नहीं माने। गुण मिलान का क्या है? गुण मिलान सिर्फ एक संकेतिक है, एक सिस्टम है। ये जो वैवाहिक जीवन की देखते हैं उनमें से एक अंग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट प्रचलित है, कॉमन है, वो गुण मिलान है। तो ये सिर्फ इतना ही है कि ये संकेत देते हैं कि कैसा हो सकता है। ये डिसिजिव नहीं है कि अगर 36 गुण मिल गए तो फिर उनकी तो मैरिड लाइफ अच्छी ही होगी, ऐसा नहीं है। तो मेरे एक्सपीरियंस में ये है कि वो क्यों मिले, और वो मिले तो उनकी जोड़ी कैसी होगी, देखने के लिए इंडिविजुअल हॉरोस्कोप पे भी बेस किया जा सकता है। लॉजिक ये है कि अगर किसी स्त्री की बात करें, लड़की की बात करें, पुरुष की बात करें, युवक की बात करें, उनके अगर किसी पुरुष के अगर वैवाहिक जीवन का सुख नहीं है तो उसकी शादी कहाँ होगी, किसके साथ होगी? उसी के साथ होगी जिस स्त्री को भी वैवाहिक जीवन नहीं होना है। दोनों वाइस वर्सा। स्त्री जिसको वैवाहिक जीवन में संकट आना है तो उसकी शादी किसके साथ होगी? उस पुरुष के साथ होगी जिसको कि संकट उसकी मैरिड लाइफ में भी आना है। हम ग्रहों की भी बात करेंगे कि जो 9 ग्रह हैं हमारे, उनमें से कौन सा मुख्य है जिससे हम विवाह का देखते हैं। जैसे आपको ब्रीफ में ये बताऊं कि शुक्र और बृहस्पति देता है रिलीजियसनेस। ये एक संस्कार होता है, धार्मिक संस्कार, विवाह संस्कार। मेरे बचपन में मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी जिसमें ये जो संस्कार होते हैं विवाह के लिए, वो सब संस्कारों के बारे में कौन सा ग्रह क्या कंट्रोल करता है वो भी है। पर जब हम ग्रहों की बात करेंगे तो आपको बताऊंगा। पर यहाँ बता दूं आपको, शुक्र और बृहस्पति, शुक्र मैरिज का मेन कारक ग्रह है, बृहस्पति मैरिज को चलाने वाले या सौभाग्य और संतान देने वाले बृहस्पति होते हैं। और इन दोनों के ऊपर कौन है? इन दोनों के ऊपर हैं चंद्रमा, जो सारा मन का खेल है। और ये शादी और विवाह हम सुनते आ रहे हैं कि इट्स ए बिग गैम्बल, बहुत बड़ा जुआ है, चांस है ये। तो ये जो है पोर्शन की मन वाला पोर्शन, वो चंद्रमा।
तो ये 3 प्लैनेट तो स्ट्रेट अवे उसमें आते हैं। मंगल भी है, क्योंकि एग्रेसिवनेस या जो भी ये सॉल्ट या जो भी क्रोध से जुड़ा हुआ वर्ड है, स्वभाव से जुड़ा हुआ वर्ड है, वो भी मंगल से जुड़ता है। शनि की भी बात है, क्योंकि शनि और सूर्य इन दोनों को मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हुई थी। तो जब भी हम किसी की अच्छे जीवन के बारे में देखते हैं कि सुखद और सुंदर सुख में किसका होगा, उसमें इन 2 प्लैनेट का भी मेजर रोल होता है। अगर शनि उन घरों में आ गया, प्रभावी कर दिया, या सूर्य ने कर दिया, तो उनकी मैरिड लाइफ भी प्रॉब्लम में आ सकती। राहु केतु को लो तो अनकन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, ये मैं यूज़ करता हूँ हमेशा वर्ड, जो भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए, जिसमें अदर देन नॉर्मल अरेंज्ड मैरिज की बात करें, डिससेटिस्फैक्शन की बात करें, एकदम से केतु होता है तो तोड़ देता है, ऑल ऑफ ए सडन इट बिकम्स ए एक्सीडेंट टाइप, एक ही बार में हो गया, टूट गई शादी। अब जिसको मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जब भी कोई बुद्ध का हम वीडियो बनाते हैं तो मैं बोलता ही हूँ कि उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते, पर मेरी तरफ से ये है, चाहे बात करें हम शुक्र की, बृहस्पति की, चंद्रमा की, सूर्य की, शनि की, राहु केतु की, बट सबसे पहले हमें देखना चाहिए बुध को भी। बुध के बिना आपका ए शारीरिक संबंध, बी संतान, और मैरिज किस लिए की जाती है? अपने वंश वृद्धि के लिए, संतान के लिए। तो ये ग्रहों में वो भी वहाँ बात करेंगे हम। तो यहाँ कंसेप्ट क्या आएगा? 2 कुंडलियों का मिलान की जब बात होती है तो ग्रहों के मिलान की भी होती है, और इन ग्रहों में जो 9 प्लैनेट्स हैं, इन्हीं में 27 नक्षत्र होते हैं। हर नक्षत्र का एक अलग प्रभाव होता है मैरिड लाइफ में, वैवाहिक जीवन में, तो उनका भी हम देखेंगे। उसके बाद में जब भी हम कभी वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, टू असेस हाउ विल बी द मैरिड लाइफ ऑफ दिस वन इंडिविजुअल, तो उसमें हमें सबसे पहले उनके पार्टनर मतलब 7th हाउस को देखना पड़ता है। फिर पार्टनर मतलब शादी हुई, उसके बाद में शयन कक्ष का सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, वो 12th हाउस से देखना होता है। फिर उसके बाद में 5th हाउस, संतान का घर। तो ये 3 तो प्रमुख हैं, मुख्य हैं। एक और होता है, उसको कहते हैं हम अष्टम और द 8th हाउस, जिससे कि हम जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनका असेसमेंट करते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, इस तरीके से। तो ये भी अंग है, ये भी एक बात है, ये भी एक पॉइंट है जिस पे हम बात करेंगे। बहुत ब्रॉड बात कर रहा हूँ, देश काल की बात, कल्चर की बात, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारे कौन से देश के हैं हम, हमारे यहाँ धार्मिकता क्या, हमारे यहाँ विवाह और शादी को क्या माना जाता है। कई जातियों में रीमैरिज इज एक्सेप्टेड, इसलिए अलग अलग जाति का, अलग अलग देश काल का विचार करने से भी हमें समझ में आता है। परंपरा जो होती है वो भी एक अंग है इस शादी और विवाह की बात की जब हम करेंगे, जब जो कि मैं दक्षिण भारत से सीख के आया कि ऑल्टरनेटिव मैचिंग मतलब अगर आपका कोई भी पॉइंट वो गुणों में मैचिंग नहीं हो रही है और ये, तो स्पेशल वे ऑफ असेसमेंट ऑफ ए इंडिविजुअल्स हॉरोस्कोप टू सी द मैरिड लाइफ, उसमें हम क्या क्या पॉइंट देखते हैं। मैचिंग तो है ही नहीं वहाँ, फिर हम क्या पॉइंट्स देखते हैं।
आगे डिटेल में ये भी देखते हैं, जैसे लॉन्गेविटी ऑफ इंडिविजुअल, पुरुष की लॉन्गेविटी क्या है, स्त्री की क्या है, वो देखते हैं। लाइफ स्टाइल कंपेटेबिलिटी, कौन वहाँ रिलीजियस है, कौन नॉन रिलीजियस है, आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, एक हैं जो वेजिटेरियन वाले कल्चर के हैं, एक हैं जिनका अलग ही कल्चर है। फैमिली कल्चर क्या है, अपब्रिंगिंग क्या है, इन सब का भी प्रभाव पड़ता है। क्या शिक्षा दीक्षा दी है उनके पेरेंट्स ने, क्या उनके घर का कल्चर है, उनके जैसे जैसे उनकी एज बढ़ी, उम्र बढ़ी, उनके क्या समझ में आता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैरिज और द मैरिड लाइफ, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये दो स्त्री और पुरुष की शादी ही नहीं होती है, ये जो आपकी शैली है, जो आपके विचार हैं, जो आपका परिवार है, उनका भी वो सामंजस्य या उनका भी मिलान होना चाहिए। शादी भाग्य से होती है, ये तो निश्चित है। जोड़ियाँ ऊपर से बनी हुई आई है, ये भी हम सुनते रहे। सफलता बहुत बार ज्ञान से आती है, कंप्रोमाइजेस से। अगर मैं कंक्लूडिंग पार्ट में आऊँ, विवाह का सत्य, गुण, ग्रह, भाग्य, कैसे होती है सफल जोड़ी, कैसे होते हैं सफल विवाह बिना गुण मिलान के भी। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। विवाह का संचालन कौन करते हैं? बात यहाँ शादी विवाह की हो रही है, इसलिए यहीं तक रहता हूँ। वो करते हैं आपके ग्रह। आपका जन्म हुआ उस समय क्यों हुआ ये मैं प्रूव नहीं कर सकता, पर आपकी जन्म कुंडली देखकर सही रूप में आपके विवाह के बारे में पता लगाया जा सकता है। और वो कैसे, क्यों? क्योंकि ये विवाह भी खाली भाग्य ही नहीं है, भाग्य से ही तो वो ग्रह मिले, तो ग्रहों के संचालन से हम डिसाइड कर सकते हैं। विवाह की सफलता शास्त्र, समाज और जीवन शैली या जीवन, ये भी अंग है। जो लास्ट का अलग वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं क्या बोलने वाला हूँ। विवाह भाग्य से होता है, ग्रह उनको दिशा देते हैं, ग्रोथ के लें या जिसका मैं ये कहूँ संचालन करेंगे। समझ, संवाद और संस्कार, तो अल्टीमेटली क्या, विवाह और ज्योतिष, विवाह का क्या सत्य है जहाँ हम ज्योतिष से आंकलन करते हैं। तो मित्रों, ये मेरा इंट्रोडक्टरी है कि इस वीडियो में मैंने ये बताया है आपको कि मैं किन किन पॉइंट्स पे बात करूँगा। मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप भी अपने कोई सजेशंस हों जिनको मैं इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ इन पॉइंट्स में, तो आप भी मुझे भेज सकते हैं टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज से 9978627397 पे। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह। मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जिस पे जब भी ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं या कोई ग्रहों का कॉम्बिनेशन होता है या ऐसा स्पेशल कोई वीडियो शादी से संबंधित, मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं, बट इस बार मैं पूरा डिटेल में बनाना चाहता हूँ। ये मेरा एक प्रयास रहेगा। आप उसमें जो कुछ भी सुझाव देना चाहें ज़रूर दीजिएगा। दूसरा जो चैनल है वो है श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय। उसमें मैं वो जो मैं पूजा करता हूँ रात में, मोस्ट ऑफ द टाइम निशीत काल की बात करूँ तो उस दिन का कोई विशेष महत्व या महत्ता होती है, तो वो वीडियो मैं वहाँ अपलोड करता हूँ। आप दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, मेरी रिक्वेस्ट है। और आपको जहाँ भी जैसा भी सुझाव लगे मुझे हमेशा भेजिए।
मैंने आपको एक नंबर दिया है 9978627397, तो दूसरा है 9818127397. All the very best, my dear friends. All the very best.